Assalamu alaikum. Okay, so today we are going to start our 16th poem, which is God's Attribute, written by Jalaluddin, originally written or composed by Jalaluddin Rumi and then translated into English by Dr. Nicholson. Okay, so if you see the title of the poem, which is God's Attribute, you can see that it says that it's all about the characteristics or traits of Allah or Safat of Allah Ta'ala, that how the Safat of Allah Ta'ala are related to the doings or deeds of human beings. Okay, so if you see the writer of the poem, which is of course Jalaluddin Rumi, he was the most celebrated or he was the most you can say unique or spiritual poet of the Persian poetry, and he was actually the greatest profounder of the mysticism, and that's why Dr. Nicholson admires him, and he says that he was the most mystic personality or mystical personality of all the ages. ठीक है, जितनी भी एजेस हैं सब के सब एजेस में ये सबसे जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, और आज तक इनकी जो पोइट्री है और इनकी जो कोटेशंस हैं उनको कोट किया जाता है हर जगह पे रूमी की। और ये इकबाल जो हैं हमारे जो अल्लामा इकबाल हैं, इन्होंने भी इनकी पोइट्री से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी, और इवन के जो उनका खुद ही का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं इन्हीं की पोइट्री से इंस्पायर्ड होके उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब आ जाए पोइम की तरफ, पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ, तो पोइम के इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि पोइम में किस तरह से जो है ये पोइट ने उसको सिग्निफाई किया हुआ है गॉड्स एट्रीब्यूट्स को ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, फॉर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन बींग्स, और किस तरह से जो पोइट हैं ही एक्चुअली बिलीव्स दैट द एट्रीब्यूट्स आर नॉट जस्ट टाइटल्स इंडीड एंड दे कैन कंट्रीब्यूट आल्सो इन द डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। किस तरह से इंसान के जो करेक्टर है, इंसान की जो करेक्टर बिल्डिंग है, उसमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका हाथ है कि कितनी, ये सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं है ये, बल्कि ये लिविंग आप कह सकते हैं आपका पूरा का पूरा रहने सहने का तरीका है कि आपने किस तरह से रहना है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूट्स हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पोइट एक्चुअली ही बिलीव्स दैट इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट गॉड इज़ ऑल सीइंग एंड ऑल हियरिंग एंड ऑल नोइंग, वी विल थिंक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर डूइंग एनी इवल डीड और यूजिंग फाउल और ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज। ठीक है, कि अगर हमें मालूम है कि अगर हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, वो सुन रही है, वो समझ रही है, तो हम हर काम करने से पहले, हर बुरा काम करने से पहले हम लोग सोचेंगे कि 100 दफ़ा सोचेंगे कि वो ज़ात देख रही है, तो हम क्वेश्चनेबल हैं उसके सामने, तो हमने कोई भी इस तरह का बुरा काम नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें सीधी होती चली जाती हैं। ठीक है, ये आपकी पोइम का जो इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में है, और इसी तरह से जो अल्लाह ताला के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, दे एक्चुअली दे क्रिएट फियर इन ह्यूमन माइंड्स टू फॉरबिड फ्रॉम कमिटिंग एनी सिंस और वाइसेस। ठीक है, और इसी तरह अगर आप पोइम की जाते हैं इसकी तरफ, पोइम के सेंट्रल आइडिया की तरफ जाते हैं, तो इस पोइम में एक्चुअली पोइट थ्रोज द लाइट ऑन एन अनडिनाएबल रियलिटी दैट गॉड हैज़ ऑल द पावर्स। ठीक है, जितनी भी ताकत है वो सारी की सारी अल्लाह ताला के ज़ात के पास है। ही इज़ अ ओमनिपोटेंट, ही इज़ अ ओमनिसेंट एंड ही इज़ ओमनीप्रेजेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यूज़ की गई हैं, 3 सफ़ात के नाम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एंड ही कैन हियर एवरीथिंग एंड ही इज़ अनडाउटली ऑल नोइंग एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर ट्रूएस्ट एंड इररिफ्यूटेबल। ठीक है, एंड अनडिनाएबल एंड अनचैलेंजेबल, कोई इंसान इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये एक परफेक्ट रियलिटी है, और इस रियलिटी को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। एंड दे आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज इफ़ वी हैव द फियर ऑफ अल्लाह, देन वी आर, यहाँ पर आप जब पोइम देखते हो तो उसमें भी आप देखेंगे कि इफ़ वी हैव द फियर ऑफ अल्लाह, वी आर अबंडेंट, और वी अवॉइड ऑल दोज थिंग्स विच वी कमिट अदरवाइज। ठीक है, तो इसलिए अब हम जाते हैं आपकी जो पैराफ्रेजिंग है उसकी तरफ। आपका जो आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, पोइम का, वो 6 लाइन्स पे है। स्टैंजा आपका फर्स्ट स्टैंजा 6 का है, और जो सेकंड स्टैंजा है वो 4 लाइन्स का है। आज हम आपका सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा करेंगे। अब फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है, ओके, सो इन दिस पैराग्राफ Rumi says that God calls himself seeing to the end, that his eyes may scare from sinning, that Allah
अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं देख रहा हूँ, खुद को बसीर कहती है, ताकि तुम सब जितने भी लोग हैं वो निगाह इलाही के खौफ से तुम सब गुनाह से बच सको। कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, इसमें पोइट अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो इन दिस पैराग्राफ और इन दिस 2 lines particularly the poet actually says that God calls himself all seeing or all knowing, so that the human beings may prevent all those deeds or all those doings which can they do otherwise if they have no fear of Allah. That Allah की ज़ात जो है, neither he does doze and nor he does sleep. Okay, so he sees all the things every time and he has an eye on everything, and this attribute of Allah makes people think that they should stop sinning and do an evil deed if you want to do it, but seek a place where God could not see you. Okay, so, and God can see you everywhere, so you can prevent all those sins by fearing of Allah. In the second lines, God calls himself hearing to the end. You may close your lips against foul discourse. Okay, so in these lines God says that I am the hearer. ठीक है, I can hear everything, so you cannot speak the indecent words for your fellow beings, and you cannot whisper anything because God can hear everything. He hears everything, and this attribute of Allah stops people speaking evil. Before speaking, a man must know that whatever he speaks is heard by Allah. So that's why he would prevent all those evil doings or evil speaking or foul language, because he fears Allah, because he thinks that Allah can hear everything, and that's why this characteristic is used to develop a human being into an actual person. ठीक है, अब जो थर्ड जो 2 लाइनें रह गई हैं वो हैं God calls himself knowing to the end that you may be afraid of him to plot an evil. ठीक है, प्लॉट का मतलब होता है मंसूबा, प्लॉट के यहाँ पे मानी आएंगे स्कीमिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह की ज़ात ये कहती है कि मैं इंसान, अल्लाह की ज़ात सब जानती है। ठीक है, ही नोज़ वट इज़ हिडन एंड वट इज़ विजिबल, ही नोज़ वट अ मैन रिवील्स और वट ही कंसील्स, कि कितना बताया गया है, कितना छुपाया गया है, उसको सब पता है। तो आप ये एट्रीब्यूट इस वजह से अल्लाह की ज़ात की, ताकि जो लोग हैं वो प्लॉटिंग से और स्कीमिंग से बचें। ठीक है, वो प्लॉटिंग और स्कीमिंग ना करें। अल्लाह की ज़ात को ज़ाहिर का भी पता है और बातिन का भी पता है। अब अगर आप ये देखते हैं तीनों, जब देखते हैं कि गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग एंड गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग एंड गॉड कॉल्ड हिमसेल्फ नोइंग, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये तीनों के तीनों इंसान की करैक्टर बिल्डिंग में मदद करते हैं। और ये तीनों के तीनों जो करैक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये आर्बिट्रेरीली असाइन नहीं किए गए। ठीक है, दे वर असाइन्ड फॉर अ पर्पज़, और वो पर्पज़ क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इंसान इन सारी चीज़ों के खौफ से जो है वो एक सीधे रास्ते पे, ठीक है, चलता रहे। तो ये आज आपका पैराग्राफ है।